नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर शेयर के बारे में। टाटा पावर शेयर में आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है, लेकिन उस न्यूज़ का असर आज हमें शेयर में नहीं देखने को मिला। इसका कारण वो एक हो सकता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जैसे ही मार्केट 21,800 के आगे जाता है तो तुरंत ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ आई है टाटा पावर शेयर में। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टाटा पावर ने ये एनएससी में उनका लेटर सबमिट किया था। तो आप डेट भी देख सकते हो, 9 जनवरी। तो हम इसी के बारे में डिटेल जानेंगे, ये क्या ऑर्डर मिला है उनको तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से, और उसकी पूरी डिटेल भी जानेंगे। तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, the company subsidiary has signed two memorandum of understanding with a government of Tamil Nadu to support in the development of the state renewable energy landscape and accelerate India clean energy transaction। तो यहाँ पे टाटा पावर की सब्सिडरी कंपनी ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ दो मेमोरेंडम साइन किए हैं, जो एमओयू भी बोल सकते हैं हम लोग, जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के साथ साइन किए हैं। तो इसकी पूरी डिटेल भी देख लेते हैं। जो अभी इम्पोर्टेंट है हम वही देखेंगे। उन्होंने दो एमओयू साइन किए हैं, तो पहले एमओयू में क्या है वो भी देख लेते हैं। तो अंडर द फर्स्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग plans to explore opportunities to develop 10,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिन्यूएबल एनर्जी। अगर इसकी जगह पे सिर्फ एनर्जी लिखा होता ना तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, और इस पर शेयर भी नहीं भागता, क्योंकि ये टाटा पावर का पुराना बिजनेस है और भी इस बिजनेस में कोई दम नहीं है। जिस दिन ये शब्द टाटा पावर में लग गया ना, रिन्यूएबल एनर्जी विद टाटा पावर, तो उस दिन से ये शेयर में आप कभी भी जाके उठा के देख लो टाटा पावर का शेयर, तेज़ी कब से बनी है टाटा पावर के शेयर में। तो आप ये जब से उन्होंने काम करना शुरू किया है ना रिन्यूएबल शेयर में, वैसे ही आज हम टाटा पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैसे ही टाटा मोटर के शेयर में भी आप उठा के देख लो। जब से उन्होंने वो पुरानी डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियाँ थी ना, तब टाटा मोटर के शेयर में कोई नहीं पूछता था, और टाटा मोटर का शेयर इतना भागता भी नहीं था। जैसे रोज चल रहा है वैसे ही चलता था, ट्रेडिंग वाला शेयर था वो, और कंपनी भी प्रॉफिट में नहीं थी। लेकिन आज देखो, जैसे ही टाटा मोटर ने अपना रुख बदला, उन्होंने प्लानिंग की ग्रीन एनर्जी के साथ या इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में, और उन्होंने बनाना शुरू किया। आज लगभग मार्केट में इंडिया में टाटा मोटर का शेयर परसेंटेज मतलब उन्होंने 80% के अराउंड अपने नाम करके रखा है। तो वैसे ही टाटा पावर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी। तो हम आगे की बात कर लेते हैं। अभी एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस सोलर भी बनाएंगे ये, बाद में विंड, हाइब्रिड, आरटीसी, पिक, फ्रीम। तो ये सारी डिटेल उन्होंने बताई है पहले मेमोरेंडम में, लेकिन उसके लिए कितना रुपए खर्चा होगा तो वो भी देख लीजिए। अंडर दिस एमओयू दिस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स विल बी स्ट्रेटेजिकल लोकेटेड अक्रॉस नियर बाय 50,000 एकर्स। मतलब ये जो एरिया फैला होगा कंपनी का, जो प्रोजेक्ट का, वो 50,000 एकड़ में होगा, और ये तमिलनाडु की लैंड पर होगा। तो ये भी जरूरी है दोस्तों। विद इन्वेस्टमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ नियर बाय 70,000 करोड़ रुपीज, मतलब दोस्तों इसमें 70,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा, और पोटेंशियली जनरेटिंग अराउंड 3,000 ग्रीन जॉब्स, मतलब इससे 3,000 के आसपास जॉब भी अपॉर्चुनिटीज होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सेकेंड एमओयू साइनिंग हाईलाइट्स कमिटमेंट टू फर्दर इंक्रीज इट इन्वेस्टमेंट इन द एग्जिस्टिंग एमओयू साइन ऑन जुलाई 4। तो इसका 4 गीगावाट सोलर प्लान से, मतलब सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स, मतलब इसमें 4 गीगावाट के सोलर मॉड्यूल्स लगेंगे और सोलर सेल्स लगेंगे, विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,000 करोड़ रुपीज। लगभग 3,000 करोड़ के आसपास इसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इन द 2 फेजेस। ये 2 फेजेस में इन्वेस्टमेंट होगा। अब ये गांव का नाम है। अभी आगे का भी देख लेते हैं। एक्सपेंशन विल इंक्लूड द अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटिंग अप ऑफ एडिशनल 300 मेगावाट ईच ऑफ सेल एंड मॉड्यूल लाइन यूजिंग द लास्ट TOPC on technology, bringing the total plant capacity of 4.3 gigawatt
मतलब ये इनकी कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे उसमें ही, लेकिन उसके लिए अलग से पैसा लगेगा एज पर द न्यू एमओयू। मतलब नया एमओयू की तरफ से उन्होंने दिस प्रोजेक्ट विल एंटाइटल एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 800 करोड़ रुपीज। मतलब इसमें एडिशनल 800 करोड़ के लगभग पैसा लगेगा उसमें। लेकिन वो कितने दिन में इन्वेस्ट करेंगे इस पैसे को? नेक्स्ट 2 ईयर्स में। द इन्वेस्टमेंट प्लान बाय टाटा पावर ग्रुप रिफ्लेक्ट द शेयर्ड कमिटमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। मतलब ये जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो टाटा पावर का ग्रुप होगा या टाटा पावर कंपनी होगी, वो इन्वेस्टमेंट करेंगी इसमें। तो दोस्तों इस लेटर में बस यही है, आप बस इतना समझ लो, ये टाटा पावर के लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ भी उन्होंने एमओयू साइन किया है और इसका फ़ायदा ज़रूर कंपनी को मिलेगा और शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा। तो दोस्तों आप टाटा पावर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ग्रीन एनर्जी ये बिजनेस अभी इन्वेस्टमेंट किया है और इसका तुरंत फ़ायदा नहीं होगा। इसको ज़मीन पे उतरने के लिए या इसका असर देखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 5 साल का, 10 साल का। आपको कम से कम टाटा पावर में 5 साल का टाइम देना पड़ेगा, तो इसमें आपको वेल्थ क्रिएट हो सकती है। और टाटा पावर ना कि सिर्फ एनर्जी सेक्टर में ही काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके और टाटा मोटर के साथ मिलके वो अपने चार्जिंग स्टेशन भी लगा रही है। मतलब वहाँ से भी उनको बिजनेस आ रहा है, फ़ायदा आ रहा है। तो आप ये सोच के कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो कि सिर्फ पावर जनरेशन कंपनी तो बहुत सारी है, जैसे अडानी पावर भी है, लेकिन अडानी पावर का काम है सिर्फ कोयले से एनर्जी बनाना या लाइट बनाना, लेकिन उनका इनकम सोर्स सिर्फ एक ही है। लेकिन वैसे टाटा पावर का नहीं है। टाटा पावर में एक ही कंपनी में आपको सारा फ़ायदा मिलेगा। मतलब आपको चार्जिंग स्टेशन भी उसी कंपनी के द्वारा देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से भी फ़ायदा आ रहा है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर भी टाटा पावर में मिल जाएगा, तो आपको एक ही कंपनी में मल्टी पैक देखने को मिल रहा है। तो इसी की वजह से टाटा पावर एक खास कंपनी हो जाती है रिन्यूएबल सेक्टर में। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, ये मैंने आपको शेयर्स के बारे में एजुकेट किया है, ना कि आपको रिकमेंडेशन दिया है। मेरा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको। पैसा आपका है तो फाइनल डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए, या कोई आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही आप किसी भी कंपनी में या टाटा पावर में इन्वेस्ट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।